सबको जय सुखी प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन संदेश को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 27 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को समझाता है कि हम सबों को प्रभु ने उसकी गवाही बनने के लिए, सच्चे साक्षी बनने के लिए, एक सच्ची साक्षी बनते हुए प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के साथ खड़े होने के लिए, मजबूती के साथ प्रभु के विश्वास का प्रचार प्रसार करने के लिए हम सबों को चुना है, हम सबों को बुलाया है। इस बात को प्रभु हम सबों को बताते हुए वो चाहते हैं कि हम सभी इस बात को भली भांति समझें और एक बहुत सुंदर तरीके से एक गवाही का जीवन हम सभी बिताएं। इसलिए आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए सुसमाचार दिया है। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 12 से 19 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम सबों को सबसे पहले बताया गया कि ईसा ने अपने शिष्यों से यह कहा, क्या कहा? लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। यानी कि प्रभु हम सबों से क्या कहता है? अलग अलग प्रकार के अत्याचार, संकट, विरोध व कष्ट हम सभी लोगों को झेलने होंगे, सामना करना होगा। वो समय विचलित होने के लिए नहीं, बल्कि मजबूती के साथ, बुलंद इरादों के साथ, दृढ़ अटल विश्वास के साथ प्रभु के साथ खड़े होने का समय, प्रभु के विश्वास को प्रकट करने का समय है। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। प्रभु समझाता है यह समय प्रभु के लिए साक्ष्य बनकर खड़े होने का समय है। किसी भी बात से हम परेशान ना हो, विचलित ना हो, हिम्मत ना हारें, विश्वास ना खोएं, बल्कि बुलंद विश्वास के साथ खड़े हो जाएं। प्रभु यही चाहता है। लेकिन प्रभु का साथ रहने और देने का आश्वासन इस बात से दिया गया है कि हम अपनी सफाई के लिए कुछ भी पहले से बोलने के लिए तैयार ना करें। हमारी ओर से क्या बोलना है, क्या करना है, ये सारी बातों के लिए हम चिंतित ना हो। प्रभु वक्त आने पर हमें शब्द देंगे, प्रभु हमारे साथ खड़े होंगे, हमारी ओर से बोलने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें बचाने के लिए, किसी भी प्रकार के हानि से हमें बचा कर रखने के लिए प्रभु हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। इस बात का विश्वास और आश्वासन प्रभु हमें देता है। किसी बात से हम परेशान ना हो, बल्कि बस हम प्रभु पर विश्वास करते हुए बुलंद इरादों से हम लोग डट कर आने वाले चुनौतियों का सामना करें। प्रभु इस बात को हमें सिखाता है। प्रभु स्वयं अपने आत्मा के द्वारा हमें बोलने के लिए शब्द देंगे। जब भी कहीं पर भी कोई बोलना होगा, किसी प्रकार का दुख, संकट का, चुनौती का सामना करना होगा, प्रभु हमें हिम्मत देगा, साहस देगा। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें। आगे प्रभु का वचन हमें बताता है, एक समय ऐसा भी आएगा कि अपने स्वयं के घर परिवार के लोग भी हमें पकड़वाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ तक एक चुनौती, एक समस्या हमारे जीवन में आ सकती है। जब मैं प्रभु के लिए खड़ा हो जाऊंगा, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ूंगा, हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं। हमारे घर परिवार के लोग हमें पकड़वाने के लिए या हमारे सामने बाधा बनने के लिए कोई किसी प्रकार से नहीं हिचकिचाएंगे। ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है। ये सब इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो अंधकार में रहते हैं, अंधकार पसंद करते हैं, अंधकार का बोलबाला में
अपने जीवन व्यतीत करते हैं वो किसी भी प्रकार से प्रभु का प्रकाश, प्रभु की ज्योति अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, और प्रभु के ज्योति से जो ज्योतिर्मय हुए हैं उनको भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए वो एक वक्त के लिए अपने रिश्ता, अपने वास्ता सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए हर कोई व्यक्ति विरोध करने के लिए, विरोध करने के उद्देश्य से कहीं पर भी हमारे खिलाफ खड़े होने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इन सभी बातों से प्रभु हम सबों का इसलिए अवगत कराता है कि हम सभी समझ जाएं कि प्रभु का अनुसरण करना, प्रभु की गवाही बनना, प्रभु की साक्षी बनना इतना आसान नहीं है। प्रभु के लिए जीना आज के परिवेश में, आज के युग में कितना चुनौती भरा है। प्रभु हम सबों के इन बातों को समझाता है और चाहता है कि हम सब इन बातों को भलीभांति समझें कि प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए कार्य करना कितना एक चुनौती भरा है आज के परिवेश में। प्रभु इस बात को चाहता है कि हम सभी भलीभांति समझें और डटकर इसका सामना करें, पीछे ना हटें। आगे प्रभु का वचन कहता है, यह सब यीशु के नाम के कारण हमारे साथ होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से हमारे साथ ये होगा, क्योंकि यीशु का नाम सच्चा है। और आज के दिन में सच्चाई बहुत ही कड़वी है, कोई सुनना पसंद नहीं करता। भले ही सच्चाई नुकसान नहीं करती है बल्कि फायदा ही करती है, लेकिन लोगों को सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है, सच्चाई का सामना करने की वो हिम्मत नहीं है। इसलिए जहाँ सच बोला जाता है वहाँ असत्य नहीं चल सकता। इसलिए एक प्रकार से लोग डरते हैं, अपने ही लोग या हमारे साथ जुड़े हुए इसलिए डरते हैं क्योंकि सच के द्वारा उनके जीवन के बारे में उनकी हकीकत प्रकट ना हो जाए। इसलिए लोग सच्चाई से डरते हैं, यीशु के नाम से डरते हैं। इसलिए यीशु के नाम से हम सबों को इन सभी बातों का सामना करना होगा। यीशु के मूल्य पर, यीशु के सिद्धांतों पर, यीशु के वचनों पर जो आज के दिन में प्रेम से, ईमानदारी से, न्याय से, क्षमा से, शांति से जीना चाहता है, चलना चाहता है, उसको अलग अलग प्रकार के संकट, अलग अलग प्रकार की परेशानी, अलग अलग प्रकार के दुख, अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना निश्चित रूप से करना होगा। क्योंकि प्रभु के मूल्य सिद्धांतों पर चलने वाले, उसके अनुसार जीने वाले आज के युग में बहुत कम हैं। इसलिए लोग विरोध करेंगे, लेकिन हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। एक मोमबत्ती भी अगर अंधेरे के कमरे में जलाए रखा जाएगा, वो मोमबत्ती उस अंधेरे को भगाएगी। इसलिए बुलंद इरादों से हम प्रभु के साथ खड़े रहें, प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ें, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करें। प्रभु का वचन कहता है, हमारे सिर का एक बाल भी बहका नहीं होगा। जब ये सब बातें होंगी, प्रभु क्या कहता है, यहाँ तक हमें एक हिम्मत और आश्वासन देता है, हमारा सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। यानी कि ऐसा कुछ भी हमारे साथ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ खड़े होने वाला हमारा ईश्वर है, हम सबों से प्यार करने वाला हमारा ईश्वर है, हम सबों को अपने लहू की कीमत से खरीदने वाला हमारा प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से विचलित होने की, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। प्रभु कहता है, आगे प्रभु कहता है, हमें निरंतर प्रयास करना है, मेहनत करना है अपनी आत्माओं को बचाए रखने के लिए, और हमारे आत्माओं को बचाए रखते हुए दूसरों के आत्माओं को बचाए रखने के लिए हमें निरंतर मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। मनुष्य इस दुनिया में रहते हुए सब कुछ हासिल करेगा, सब कुछ अपने हवाले, अपने अधिकार में रखेगा, लेकिन वो अपनी आत्मा को नहीं बचा पाएगा तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए उसका ध्यान यहाँ पर हो। प्रभु का वचन कहता है, अपनी आत्मा को बचाएं, दूसरों को आत्माओं को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि एकमात्र जिंदगी हमें दी गई है। उस जिंदगी को कितने सुंदर तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम इस दुनिया में जी सकते हैं, उसको जिएं, उसका जीने का प्रयास करें, दूसरों को जीने के लिए सिखाएं, ताकि हम अपनी आत्मा को बचाएं, दूसरों की आत्मा को बचाने के लिए हम एक मददगार साबित हो जाएं। इस प्रकार से सुंदर जीवन
गवाही का जीवन, प्रभु के साक्षी बनकर जीने का जीवन जीने के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है। प्रभु के बुलावे को, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए उस बुलावे के अनुसार जीवन बिताने का पूरा प्रयास करें। प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत हम सबों पर निरंतर बनी रहे। वही प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।